बोथ मैनेज तो आजकल प्रशांत किशोर जी कर लेते हैं। किसी ये प्रशांत किशोर बार बार आपके जिक्र में आ रहे हैं, क्या कोई पुरानी अदावत है क्या? आप मदद मांगेंगे तो आपको भी देंगे, वो तो प्रोफेशनल है। कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए हम उसकी चुनावी संभावनाएं देखते हैं। ये दोस्ती है सब में अच्छा, ये वो वाली ठिठोली है। राष्ट्रीय रिश्ता है, बहुत अच्छा दोस्त, अच्छा बहुत अच्छा प्यार। हाँ। अब किसी से भी अच्छा प्यार, चाहे उनसे हो, कन्हैया से हो, किसी से हो, अच्छा प्यार। अच्छा, कन्हैया भी इसीलिए इंटरव्यू में जब आपका जिक्र आया तब उन्होंने एक भी सख्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब गठबंधन में नहीं है आपसे, लेकिन आपकी लगभग तारीफ कर रहे थे कि सब जगह उपलब्ध हैं ये वो। सर मैं एक बात बताऊँ, अब ये जो 4-5 कॉलेजेज हैं जिसका नाम तो हो गया, JNU, BHU, DU, AMU, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। 32 साल कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट तो JNU से ही चली, रिफॉर्म तो कर नहीं पाए। सही बात है, कर लेते यदि JNU बहुत अच्छा, बिल्कुल एक रोल मॉडल दे सकते थे, नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। आप जो जबरदस्ती 32 साल त्रिपुरा रहे इतना और रोल मॉडल नहीं दे पाए, तो आप जबरदस्ती कोई JNU, BHU में दे देते। जिस पंडित साहब की बात चर्चा करते हैं वो तो दुनिया का निर्माण कर सकते थे। तो आप BHU की जो बात करते हैं, BHU ने तो हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड को काटना तो सीखा नहीं। AMU तो सर सैयद का डेवलप हुआ, तो सर सैयद साहब जैसे लोग AMU का निर्माण किए, तो आप सर सैयद की आइडियोलॉजी को क्यों नहीं मान लेते? आप हर चीज़ों पर जब कोई आदमी आपको चैलेंज करता है या आपको गाली देता है तो आप प्रभोग क्यों करते हो? आप इस्लाम को क्यों नहीं मानते? आप मुसलमान क्यों बन जाते हो? DU मुसलमान बनने के लिए नहीं आए, इंसान बनने के लिए BHU आए, इंसान पढ़ने के लिए आए। हिंदू बनने के लिए नहीं आए, JNU हार्डकोर बनने के लिए नहीं आए। फ्लैक्चुएशन होना चाहिए, अच्छा बकता है। अच्छा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक भविष्य की संभावना ये भी हो सकती है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, ये जितने अभी अभी के नौजवान, और चूंकि पॉलिटिक्स में तो लंबे समय तक नौजवान रहते हैं ना, ये सारे नौजवान एक मंच पर आए, इसकी संभावना है क्या? हमने सबसे बात की, प्रशांत किशोर जी से भी 4 बार बात की। हमने कहा ना हम सबसे मिले, तो राजी नहीं हुए आपकी मदद करने के लिए? उनको कि ममता कलकत्ता बनर्जी के पॉलिटिकल मैनेजमेंट में व्यस्त हैं। कलकत्ता अन्य जगह पर चले गए वो। हाँ, कलकत्ता और चेन्नई 2 जगह चल रहा है इस समय। मैंने उनका व्यक्तिगत चीज़ें उस पर मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। मैंने कन्हैया जी को कहा, हाँ। कई लोगों को कहा, बीच में भी उनको पानी थी, सब कुछ आना चाहिए, एनर्जेटिक है। अच्छा देखिए, जब भी पप्पू यादव का जिक्र होता है तो 3 प्रकरणों पर बात ज़रूर होती है। एक तो उनकी छवि और लालू प्रसाद यादव के साथ गठजोड़ वगैरह, एक उनका निजी मामला, पत्नी का पॉलिटिक्स, पत्नी सब, और तीसरा प्रकरण जिसका बार बार जिक्र होता है वो है अजीत सरकार मर्डर। आप अजीत सरकार से मिले थे कभी? हम लोग बहुत अच्छे फैमिली थे। आनंद मार्ग और कम्युनिस्ट के युद्ध कहाँ से कहाँ सियासत को पहुँचे, बहुत पारिवारिक रिश्ता। आपका और अजीत सरकार का पारिवारिक रिश्ता था? परिवार बहुत ज़्यादा घनिष्ठम। हमारे लिए कई बार अजीत सरकार हाउस में मामला उठाए, आप उठा के देख लो ना। ये आप 85 से 90 की बात कर रहे हैं, जब वो पूर्णिया सदर से विधायक थे? हमेशा जब खिलाफ लड़े, कम्युनिस्ट का जो जमीन हड़पोक का जो आंदोलन था और मेरा जो किसानों को लेकर के उसको बचाने का मामला था, वैचारिक वहाँ से हम लोग थोड़ी। ये कब की बात है? कब से वैचारिक मतभेद शुरू हुए? मुझे लगता है कि 95 के बाद से? नहीं, पहले जब पप्पू यादव भी नेता बन गए तब टकराव शुरू हुआ? नहीं, उससे पहले टकराहट। अभी आपने कहा वो विधानसभा में आपका पक्ष लेते थे। टकराहट कभी नहीं लिए थे, आप उठा के देख लीजिए। अजीत दा कभी हमसे मिलने तक जेल आए थे जब हम आंदोलन में चले गए थे। तो 9 महीने के बाद जब भट्टी SP को ले गए थे लालू यादव, तब उन्होंने कह दिया था कि पप्पू यादव का कोई सीक्वेंस नहीं। 9 महीने के बाद आप CBI इंक्वायरी करवा दिए। क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि लोग, लालू यादव जी का अपना तरीका, चीजें। आप कह रहे हैं लालू यादव ने आपको फंसवा दिया? हाई कोर्ट उस पर कंप्लीट रूप से सभी लोगों ने बड़ी कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गया है मामला। मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ भी मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ,
कि जो लोग आप एक बड़ा हाई कोर्ट और जिन्होंने बड़ी किया ना, वो दुनिया का सबसे ईमानदार जज था, और जज भी भूमिहार समाज से। ना आप उस पर कास्ट का आरोप लगा सकते हैं, ना उसके पैसे पर आरोप लगा सकते हुआ क्या था? हैं। सर मैंने कहा ना कि अजीत सरकार जी रिक्शे पे जा रहे थे। वहाँ लड़ाई थी, जमींदार वर्सेस गैर। अजीत सरकार जी का अपना तरीका था कम्युनिस्ट का, बड़े जमीनों पर कब्जा, चीज़ों पर कब्जा, उस पर कब्जा, वो बड़ी लड़ाई थी। कई सारे सरकमस्टांसेस थे शिकार होना। मैं ये मैं आपको एक जी बात बता दूं, बताइए। 86 में सेवा आश्रम शुरू हुई थी, जी। तो देश में सेवा आश्रम की चर्चा सबसे ज्यादा है, हम्म, कि जहाँ पर फ्री में इलाज होता है। हम्म, 14 करोड़ रुपया सालाना वहाँ खर्च होता है, उनकी किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इसकी चर्चा ज़्यादा। उसकी चर्चा ज़्यादा है कि वहाँ चलो मदद मिल जाएगी, वहाँ चलो खाना मिल जाएगा, वहाँ चलो जस्टिस मिल जाएगा। इसकी चर्चा शून्य है। जो लोग कुछ कर नहीं सकते, उस कमज़ोर हैं, वो हमेशा कभी लालू यादव को गाली, कभी पप्पू यादव को गाली, कभी दूसरों को गाली। 2015 तक नीतीश ने क्या किया, बाढ़ का क्या हुआ, विशेष राज का क्या हुआ, तो बिहार की जनता वो सवाल पूछ ही रही है कि 15 साल का शासन, 7 निश्चय और जो अलग अलग चीजें, पलायन है, ये सब है। जल नीति का क्या हुआ। पर अजीत सरकार ये सब- प्रकरण पे ये मैं मतलब- लौटना चाहूंगा। आप, ये मेरे लिए एक रेवलेशन है। आपने कहा कि अजीत दास से मेरे पारिवारिक संबंध थे, वो जेल में मिलने आए, विधानसभा में मामला उठाया। फिर उनके परिवार को ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे आपने लालू यादव का जिक्र किया, फिर बाद में उन्हीं लालू यादव के पाले में आप दोबारा गए, तो आपने पूछा नहीं लालू जी से कि हमको क्यों फंसवा दिया इसमें? देखिए ना, एक बात ख्याल रखिएगा, राजनीति ना सत्ता का घिनौना खेल है। वो कभी भी कुछ भी किसी से कर सकती है, कभी भगवान हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, दोस्ती दुश्मनी, बड़ा विचित्र है। कुर्सी का खेल बहुत बड़ा है। आप कुर्सी के खेल में सिर्फ आगे को देखा जाता है, पीछे भूल जाया, इसलिए बार बार चीज़ों को लाना मैं उचित नहीं समझता।